हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट हमारा रनिंग में है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, और चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसका एक पोर्शन हम कर रहे हैं रिलेशन वाला, इसके बाद फंक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आपके फंक्शन स्टार्ट होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। उससे पहले रिलेशन को तो कंप्लीट कर ले, और रिलेशन जो पोर्शन है इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया, और उसमें मेनली हमने तीन टाइप के रिलेशन पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। होता क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों का कॉम्बिनेशन रिलेशन होता है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसके लिए तीनों का होना नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है, सपोज कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी ये दोनों है, तो उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे, तीनों का होना जरूरी है। ठीक है। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करेंगे, बाकी जो इसका लेक्चर सेकंड होगा उसमें करेंगे, लास्ट के 6 क्वेश्चन बचेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रखे इसने, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए क्या रखा आपको, ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुकें है ना, उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का जो सेट है उसको इसने ए से डिफाइन कर दिया, कैपिटल ए से। ठीक है। गिवन बाई, और वो जो रिलेशन है वो इस तरीके से रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। कोई भी आप बुकें ले रहे हो, उनमें पेज सेम आए। कितने पेज हैं? सपोज 50 है पहली बुक में, तो दूसरे में भी 50 आए, तो वो रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब वो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांसिटिव होगा, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले, वैसे तो किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको आदत है रिफ्लेक्सिविटी चेक करने की, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद ट्रांसिटिव, है ना। तो उनको मैं नंबरिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते पहले आपको हर एक क्वेश्चन में इनकी कंडीशन लिखनी है, और उसके बाद अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, तो एज ए रीजन आपको बताना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी कब होगा उसकी कंडीशन लिखते हैं पहले। फॉर ईच, कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज मैंने एक्स ले लिया, और ये एलिमेंट कहां से बिलोंग करता है? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है। यहां पे किस सेट पे डिफाइन है? सेट ए बोल रखे है ना उसने, तो ये एक्स कहां से बिलोंग करेगा? उस सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है। देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है? जो आपने बुक ली उसका उसी के साथ अगर आप रिलेशन बताओ, मतलब वो आर से बिलोंग कर जाए। ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये कंडीशन ये आपको लिखनी होती है, और उसके बाद ये प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, लेकिन इसका रीजन आपको बताना है। ठीक है। कैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव? तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई भी एक बुक लो आप, सपोज यहां से मैंने एक्स से बुक ले ली, तो ये क्या है? वही तो बुक है, सेम बुक है, और एक बुक को कहीं भी ले जाओ उसके पेज तो सेम ही रहेंगे ना, मतलब वो आर से बिलोंग कर रही है। ठीक है। अब इसका रीजन आपको इस तरीके से लिखना है, एज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर, एक ही बुक हुई ना, एक्स कोमा एक्स, एक ही बुक है ये तो। ठीक है। उसको दो बार लिखा जा रहा है, हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज मतलब अर्थात, या फिर इट मींस, जो आर है वो कैसा हो गया? इसको सेटिस्फाई कर गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके। पहला हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा क्या? सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, सपोज एक्स कोमा वाई, और वो आर से बिलोंग करवाते हैं। लेट, ये हम लेके चलते हैं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और यहां पे आपको बताना होगा कि ये जो एलिमेंट आपने लिए एक्स और वाई, ये कहां से लिए? वेयर एक्स एंड वाई कहां से बिलोंग करते हैं? ये एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हैं जिस पे रिलेशन डिफाइन है।
वो सेट तो ए है यहाँ पे, तो एक्स वाई कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए, ठीक है। ओके, ये सेट मैंने ले लिया। तब हमको प्रूव करना होगा कि y कोमा x जो है वो भी R से बिलोंग कर जाए, वही सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं उसी से, ठीक है। तो x कोमा y R से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग लिखो आप। दिस इंप्लाइज x कोमा y R से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि x और y दोनों में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो क्या लिखे, x, इसका मीनिंग x एंड y have same number of pages। अच्छा, सपोज x में 50 पेज है, तो इसके अकॉर्डिंग y में भी 50 पेज है। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं पहले कि y में 50 पेज है और x में 50 पेज है, बात तो एक ही है ना। x कोमा y लिखूं या y कोमा x लिखूं तो एक ही बात आएगी इस रिलेशन के लिए, क्योंकि इसमें 50 पेज है, इसमें 50 पेज है, इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, ठीक है। तो दोनों में पेज सेम है, अगर दोनों में पेज सेम है तो हम लिख सकते हैं ना y कोमा x, या फिर ऐसे लिख लो आप y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब इसको फॉलो करो आप, x को मैंने y को मैंने x लिख दिया, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कहां से बिलोंग कर रहा है, r से, तो उसको क्या लिखेगा, x को y को x लिख रहा है तो y कोमा x लिखा जाएगा ना, और y कोमा x कहां से बिलोंग कर रहा है, वो सेट r से बिलोंग कर रहा है, दैट इज y कोमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हेंस r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखो x कोमा y r से हम लेके चले थे और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया y कोमा x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, यही तो सिमेट्रिक रिलेशन है। यहां पे x और y क्या है वो हमने बता दिया, सेट a से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब दो चीज हमने प्रूव कर दी, अब तीसरा चेक करते हैं, ट्रांसिटिव। तो एक बार मेरे को स्पेस देखना पड़ेगा, नीचे एक लाइन चलेगा। ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले तो कंडीशन, यहां पे आपको दो ऑर्डर्ड पेयर लेने, इस तरीके से लेने, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड इसका जो लास्ट है y और एक नया एलिमेंट z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब यहां पे आपको बताना पड़ेगा ये जो आपने एलिमेंट लिए, x लिया है, y लिया है और z लिया है, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं वेयर x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अच्छा, ये आप लेके चल रहे हो, तब आपको प्रूव करना होगा कि फर्स्ट और लास्ट यानी x कोमा z भी r से बिलोंग करे, ठीक है। अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हो तो बोलोगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांसिटिव है ना। तो उसके लिए देखो, इसका मीनिंग लिखेंगे और इसका मीनिंग लिखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, शायद एक लाइन और लिखी जा सकती है, हाँ चलेगा। x y r से बिलोंग कर रहा है, x कोमा y r से बिलोंग करने का मतलब क्या है, x में और y में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x, इन बुक x, ठीक है, इक्वल, यहां पे थोड़ा स्पेस दो, बुक x इक्वल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y। इसका मीनिंग यही है, x कोमा y r से बिलोंग करने का मतलब क्या है, x में जितने पेज है उतने ही y में पेज है, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग मैंने यहां पे लिख दिया, और इसका मीनिंग क्या आएगा, y कोमा z बिलोंग्स टू r, यानी y में जितने पेज है उतने ही z में पेज है। तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z। तो क्यों ना मैं इसको इसी के इक्वल लिख दूं, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z। अब यहां पे देखो आप, x में जितने पेज है उतने ही y में पेज है, उतने ही z में पेज है, तीनों में सेम पेज है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x में जितने पेज उतने z में पेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों
एक्स और जेड बुके सेम पेज वाली है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। रिलेशन आर यही तो है कि जो भी आप बुक ले रहे हो उनमें पेज सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे एक्स में जितने पेज थे वो जेड में जितने पेज उसके इक्वल है, तो एक्स कोमा जेड आर से बिलोंग कर गया, एक्स कोमा जेड आर से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे आर को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक बता दिया और यहां पे ट्रांसिटिव हो गया, तीनों रिलेशन बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट कर दिया इसका। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। ओके, यहां पे अब की बार जो सेट रखे ना आपको, वो कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर कैपिटल जेड। ठीक है, इसको डार्क कर लेना जेड को। डिफाइन एज रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है कौन सी, किसी को भी आप पे पहले ले सकते हो, लेकिन हमको जो आदत है वो करेंगे, और वो आदत क्या हमारी, रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं, है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेगा, जो रिलेशन आर आपको प्रूव करना है ना, इक्विवेलेंस किस पे प्रूव करना है, उस सेट में से आपको एक्स लेना है, जेड पे प्रूव करना है, तो जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों भाई, एक्स कोमा एक्स आर से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि आपने दो इंटीजर जो ले रखे वो दोनों सेम है, तो यहां पे अगर मैं एक्स माइनस एक्स करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या है, एक इंटीजर ही तो है। ठीक है, तो क्या लिखें, विच इज ट्रू। अब इसका रीजन एज, क्यों, क्योंकि आपने जो एलिमेंट ले रखे हैं जो आर से बिलोंग करवा रखा है ऑर्डर्ड पेयर में, वो दोनों सेम है, तो यहां पे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, इस रिलेशन आर को बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि एक्स माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो इंटीजर है मतलब आर से बिलोंग कर रहा है। आर यही तो है कि इंटीजर आना चाहिए, माइनस करने पे जो भी आउटपुट आए वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो वो आर से बिलोंग कर गया। ओके, अब कुछ नहीं, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस ये लिखना था। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, लेट एक ऑर्डर्ड पेयर आर से हम लेके चलते हैं, सपोज एक्स कोमा वाई मैंने ले लिया, बिलोंग्स टू आर। यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि जो एक्स और वाई एलिमेंट लिए वो कहां से लिए, उस सेट से जिस पे रिलेशन डिफाइन है, यानी जेड से। ठीक है, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर जेड से। ठीक है, तब आपको प्रूव, ये आपने लिया है, प्रूव आपको करना है कि y कोमा एक्स भी आर से बिलोंग कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे कि ये जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखो पहले, इसका मीनिंग क्या है, x माइनस वाई आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब x माइनस वाई इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, y कोमा एक्स आर से बिलोंग करे, तो y कोमा एक्स का मीनिंग क्या आएगा, y माइनस एक्स, y कोमा एक्स का मीनिंग क्या आएगा, y माइनस एक्स, और वो इंटीजर बन जाना चाहिए, तो y माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। ठीक है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ये तो इंटीजर आ रहा था ऊपर वाले केस से। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर के आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इंटीजर ही तो रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अब ये भी इंटीजर आ गया, इसका मतलब y कोमा एक्स आर से बिलोंग कर गया, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया, दैट इज, नीचे लिखना आपको, लेकिन स्पेस की वजह से मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक बता दिया,
रिफ्लेक्सिव बता दिया। अब तीसरा और बताते हैं, ट्रांसिटिव। तो उसके लिए पहले कंडीशन लिखेंगे, और ट्रांसिटिव के लिए कंडीशन क्या थी, दो ऑर्डर्ड पेयर हम आर से लेके चलते हैं, ठीक है, लेट करके, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां पे आपको बताना पड़ेगा एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर एक्स कोमा वाई कोमा जेड कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर, ये छोटा जेड है, और बिलोंग कहां से कर रहे हैं, इस कैपिटल जेड से, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, इनमें अंतर रखना, जेड, दोनों जेड में। ओके, अच्छा, अब हमको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, यानी एक्स कोमा जेड भी आर से बिलोंग कर जाए। ओके, देखो तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, इसका मीनिंग क्या है, वाई माइनस जेड भी एक इंटीजर है। ठीक है, एक्स वाई और जेड क्या है, वो खुद एक इंटीजर है, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस जेड आर से बिलोंग करे, यानी एक्स माइनस जेड इंटीजर आए, बिल्कुल आएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों आएगा, अब उसका रीजन लिखेंगे तब देखेंगे ना, विच इज ट्रू एज, अब इसका रीजन क्या, रीजन हमको x और z r से बिलोंग करवाना है ना, यही तो प्रूव करना है ना, तो x कोमा z r से बिलोंग करने का मतलब क्या है, x माइनस जेड इंटीजर आना चाहिए। x क्या है, x इंटीजर है, z क्या है, z भी इंटीजर है, दो इंटीजर को प्लस करो या माइनस करो, एज ए रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखें, एज वी नो दैट डिफरेंस ऑफ any two integers is always an integer। हमको तो x और z में बताना था ना, x माइनस जेड इंटीजर लेके आना था, तो यहां पे देखो x क्या है, इंटीजर है, z क्या है, इंटीजर है, दो इंटीजर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा, तो वो चीज यहां पे मैंने एज ए रिजल्ट लिख दी है, सॉरी एज ए रीजन लिख दी है। ओके, इज ऑलवेज एन इंटीजर दैट इज x कोमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हम लेके चले थे और हमने ये वाला प्रूव कर दिया, फर्स्ट और लास्ट r से बिलोंग करे, x कोमा z r से बिलोंग करे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखे इसको, कि जो r है वो क्या है, ट्रांसिटिव है, r इज ट्रांसिटिव रिलेशन। अब देखो r को आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, मैंने, आपने नहीं मैंने, और r को ही मैंने सिमेट्रिक प्रूव किया, और r को ही मैंने ट्रांसिटिव प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट जेड। अब की बार वापस से वही सेट दे दिया, इंटीजर वाला जेड। ठीक है, और रिलेशन आर ये आपको रखा है कि जो 2 है ना वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी a माइनस बी अपॉन 2, आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, a माइनस बी 2 को डिवाइड कर रहे हैं, a माइनस बी 2 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर इसका 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्वोशिएंट क्या आता है, रिमाइंडर जब 0 आता है तो क्वोशिएंट क्या आता है, यहाँ पे इंटीजर आता है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटीजर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, और आपको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन लिखते हैं, और कंडीशन क्या है, फॉर ईच a बिलोंग्स टू, कहां से, सेट ऑफ इंटीजर z, फॉर ईच a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, a कोमा a, कहां से, r से बिलोंग करे। ठीक है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां इसको जब आप यहां पे सेटिस्फाई करवाओगे तो हो रहा है सेटिस्फाई, a माइनस ए दोनों ही क्या है, a है आपकी बात। ठीक है, a माइनस ए क्या आएगा, 0, और 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है ना, तो 2 क्या खाक करेगा, देखो तो सारे ही करेंगे, 2 क्या अकेला करेगा, ऐसा कहना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ, क्या लिखे इसको, विच इज ट्रू
एज, अब इसका रीजन a माइनस ए क्या आया, 0 आया, इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है। ओके, दैट इज रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सबसे पहले तो कंडीशन लिखते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं, लेट x, y, चलो x y ले लो, a भी ले लो, लेकिन ले लो, है ना, कुछ तो लो। a, b बिलोंग्स टू r, और यहां पे आपको बताना पड़ेगा a और b कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट z से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वेयर a, b बिलोंग्स टू z, तब आपको क्या प्रूव करना होगा कि b, a r से बिलोंग कर जाए। ठीक है, देखो इसका मीनिंग लिखो पहले, इसका मीनिंग क्या आएगा, a माइनस बी 2 से डिविजिबल है ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इसका मीनिंग यही है, r से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, b, a r से बिलोंग करे, तो b, a r से बिलोंग करने का मीनिंग बता दो आप, b, a यानी b माइनस a क्या आएगा, मैं माइनस कॉमन लेके a माइनस बी बना सकता हूं इसको, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये साइन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर ये अंदर वाला 2 से डिविजिबल है तो क्वेश्चन हमारा आपकी बार नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, तो b माइनस ए 2 से डिवाइड, मतलब 2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब b, a r से बिलोंग कर गया, 2 से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो क्या लिखें, b, a बिलोंग्स टू सेट r, दैट इज r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब तीसरा, इसमें कुछ नहीं, बस आपको 3 कंडीशन याद रखनी है और उनका रीजन लिखना है। ठीक है, क्यों है, और लिखने का तरीका थोड़ा ठीक ठाक रख लो, 4-5 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, किस में कैसे क्या लिखा जाएगा। देखो तीसरा, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इसकी। तो कंडीशन क्या, यहां पे आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, कहां से, r से लेने हैं। ठीक है, लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब यहां पे बताना पड़ेगा a, b, c कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट z से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। अच्छा, अब आपको प्रूव क्या करना है कि पहले का लास्ट के साथ यानी a, c वो भी r से बिलोंग कर जाए। तो इनका मीनिंग तो लिखो पहले, इसका मीनिंग क्या है, a, b r से बिलोंग करने का मीनिंग क्या है, a माइनस बी 2 से डिविजिबल है ना, तो a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो अगर मैं इसके अपॉन 2 करूं तो मेरे को जो भी मिलेगा इंटीजर आएगा, सपोज n। ठीक है, यहां पे बता दो n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर z, और यहां से क्या मिलेगा मेरे को, b माइनस सी अपॉन 2, अगर ये r से बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग यही है ना, b माइनस सी अपॉन 2 क्या आएगा, कुछ भी आए इंटीजर आएगा, 2 से डिविजिबल है ना, तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, सपोज m मिल गया, और यहां पे बता दो m जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब इनको थोड़ा तरीके से लिख लो, क्या, a माइनस बी इक्वल टू n, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से b माइनस सी इक्वल टू m, इक्वेशन सेकंड। मेरे को क्या प्रूव करना है, ये मैं लेके चलाऊं तो मेरे को a और c में रिलेशन बताना है, यानी b को एलिमिनेट करना है। अब देखो दोनों इक्वेशन से b एलिमिनेट कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लूं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, a और c में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, नीचे स्पेस चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को प्लस करें तो b तो कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा, और यहां पे RHS में दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो n प्लस m। ठीक है, अब देखो, चलो मैं इस 2 को इधर भेज देता हूं, a माइनस सी अपॉन 2 इक्वल n प्लस m आ गया। ठीक है, ये क्या है, n इंटीजर, ये क्या है, m इंटीजर। ठीक है, 2 इंटीजर को प्लस करें या माइनस करें,
एक नया इंटीजर ही आएगा ना। यहाँ पे मतलब ये पूरा क्या है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, पूरे का पूरा एक इंटीजर है। अच्छा, और ये क्या कह रहा है कि a माइनस सी में जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब a माइनस सी 2 से डिविजिबल है। और a माइनस सी 2 से डिविजिबल होने का मीनिंग क्या हो गया कि a कोमा सी r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज a कोमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ये हम लेके चले थे, ये वाला हमने प्रूव कर दिया, a कोमा सी r से बिलोंग कर गया, ठीक है। अब देखो जो r था वो रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांसिटिव हो गया, इसका मतलब r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस 1 2 3 4 5। ओके, ए सेट आपको 1 2 3 4 5 एलिमेंट वाला दे रखा है, गिवन बाय रिलेशन आर, और आर क्या है, a कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अब की बार इसने मोड अप्लाई कर दिया, यानी ये कह रहा है कि जो भी आपको क्वोशिएंट मिलेगा ना वो पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी भी पॉजिटिव है, मोड लगा दिया इसने, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल आएगा, मोड लगाओ या ना लगाओ, वो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो करते हैं इसको भी प्रूव। फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिविटी, और ये क्या कहती है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू, कहां से, a से, देयर एग्जिस्ट x कोमा x बिलोंग्स टू सेट, सॉरी रिलेशन R, ठीक है। आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आप x कोमा x यहां पे पुट करोगे तो x माइनस x क्या आया, 0, मोड 0 मतलब 0 ही है वो तो, ठीक है। और 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, तो क्या लिखें, विच इज ट्रू एज, अब इसका रीजन बताओ, x माइनस x यहां पे पुट करो, x माइनस x क्या आया, 0, और ये 2 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब R से बिलोंग कर रहा है, दैट इज रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए सबसे पहले तो इसकी कंडीशन लिखेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं R से, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू सेट R। यहां पे आपको बताना पड़ेगा x और y कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई, ठीक है, कोई दो एलिमेंट, वेयर x कोमा y बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। तब आपको प्रूव क्या करना होगा, तब आपको प्रूव करना है कि y कोमा x जो है वो भी R से बिलोंग कर जाए। y कोमा x R से बिलोंग करने का मीनिंग लिखने से पहले जो आप लेके चल रहे हो इसका मीनिंग लिखो, x कोमा y R से बिलोंग कब करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तब, तो इसका मीनिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। मोड ऑफ x माइनस y इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अच्छा, अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, y कोमा x R से बिलोंग करे, y कोमा x R से बिलोंग करने का मतलब क्या है, y माइनस x मोड के अंदर वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं x को माइनस y जो है इसको y माइनस x लिख दूं तो कोई गुना थोड़ी कर रहा हूं, नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और वो मोड के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस कॉमन लेने के बाद जो बचा y माइनस एक्स, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। मोड के लिए अगर मोड दे रखे तो x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है। ये 2 से डिविजिबल था और ये इसके इक्वल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो ये हम लेके चले थे और ये हम यहां पे प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, y कोमा एक्स R से बिलोंग करेगा ना, 2 से डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स, यहाँ पे a कोमा b था तो a माइनस b का रखा था मोड के अंदर, यहाँ पे y माइनस एक्स है तो y कोमा एक्स लिखा जाएगा जो कि R से बिलोंग करेगा, ठीक है। y कोमा एक्स बिलोंग्स टू R, ये हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया, दैट इज रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है, अब हम तीसरा रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं आर से। ठीक है, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहां पे आपको बताना होगा x, y, z कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर x, y, z बिलोंग्स टू सेट गिवन सेट A। ठीक है, अच्छा अब आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट लास्ट यानी x, z r से बिलोंग कर जाए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसका मीनिंग लिखो पहले तो आप, x, y r से बिलोंग करने का मतलब क्या है, x, y r से बिलोंग करने का मीनिंग ये है, मोड के अंदर x माइनस वाई 2 से डिविजिबल बता रही है ना। तो क्या लिखूं मैं, मोड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 से डिविजिबल है तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, उसको मैंने n बोल दिया। ठीक है, यहां पे बता दो n कहां से, z से बिलोंग कर रहा है। ओके, अच्छा अब ये मत बोलना कि सर सेट तो हमको 1 से 5 तक का दे रखा है, आप z ले रहे हो, इसमें 6 आ गया, -6 आ गया। तो देखो ये अगर 2 से डिविजिबल है ना तो कोई ना कोई इंटीजर जरूर आएगा, वो बात ठीक है। हम एलिमेंट ए के ये ले रहे हैं ना कि ये, आउटपुट हमको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है। इंटीजर आने का मीनिंग ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, सॉरी रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो n का मीनिंग आप उससे मत समझो, a से मत समझो, इसका मीनिंग यही है कि ये कंप्लीट 2 से डिविजिबल है। कौन, x माइनस वाई जो मोड के अंदर लिखा है वो। ठीक है, और यहां से हमको क्या मिलेगा, एंड y माइनस जेड मोड के अंदर, ये अगर r से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब अपॉन 2 करें तो कोई ना कोई इंटीजर जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं 2 को ट्रांसफर कर देता हूं इधर भी और इधर भी, स्पेस देखना पड़ेगा नीचे पहले, चलेगा। x माइनस वाई इक्वल 2n हो गया, यहां पे मोड भी है, इसको अगर मैं हटाऊं तो प्लस माइनस साइन इधर आ जाएगा राइट साइड। ठीक है, एज इट इज रखेंगे तो प्लस का 2n रहेगा और नेगेटिव साइन लेंगे तो -2n बन जाएगा। इक्वेशन मान लो आप इसको फर्स्ट, और ऐसे यहां से क्या मिलेगा, y माइनस जेड इक्वल प्लस माइनस 2m, इक्वेशन सेकंड। मेरे को क्या चाहिए था, x और z, y को एलिमिनेट करना है तो दोनों को प्लस कर ले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड। ठीक है, x माइनस जेड ओके, और राइट साइड प्लस कर रहे हैं ना तो प्लस माइनस 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने लिखा प्लस माइनस 2 n प्लस m। ओके, अच्छा अब मैं इस 2 को डिवाइड कर रहा हूं इधर लाके, यानी x माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल n प्लस m, और ये प्लस माइनस साइन हटाऊं तो मैं मोड अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये जो भी है x माइनस जेड मोड के अंदर, उसमें हम जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, n और m क्या थे, इंटीजर थे, दो इंटीजर को प्लस करोगे तो कोई इंटीजर आएगा। तो इसके इंटीजर आने का मतलब क्या है कि 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी ये ऊपर वाला नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम x, y, z लेके चले थे, x, z हम प्रूव करने वाले हैं, कर दिया, बस लिखना बाकी है। x, z कहां से बिलोंग कर गया, r से। ठीक है, दैट इज r इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो r को हमने क्या क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूव कर दिया, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक चीज और बोल रखी है ना इसने, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ रिलेशन r की सभी इक्विवेलेंस क्लासेस आपको लिखनी है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं ऑर्डर्ड पेयर, वैसे बोलना नहीं चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसमें तो 2 ही एलिमेंट हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था x, y, है ना, तो इसमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो ये कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इसको पढ़ के चलो आप, है ना, माइनस करें तो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगर मैं 1 के साथ 2 ले रहा हूं, 1 और 2 ये मैंने एलिमेंट लिया, है ना, तो 1,2 अगर मैं लेता हूं तो मेरे को माइनस करने पर जो भी नंबर मिलेगा
क्या वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 करूंगा तो -1 आएगा, मोड है तो +1 बन जाएगा, लेकिन 1 में 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 2 नहीं ले सकता, यानी ऑड और इवन नहीं ले सकता। ठीक है, और चेक कर लो 2,3 चेक कर लो, नहीं आएगा। कब आएगा? 2,5 पे आ जाएगा तो भी नहीं आएगा, मतलब सेपरेट सेपरेट में नहीं आ रहा। 2,5 अगर मैं लेता हूं तो 3/2 आएगा, -3 आएगा, लेकिन मोड की वजह से +3 हो जाएगा, 3/2 मतलब 3 में 2 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो इवन ऑड भी नहीं चला, ऑड इवन भी नहीं चला, यानी अपोजिट वाले नहीं चले, ऑड इवन नहीं चला, तो या तो दोनों ऑड ले लो या दोनों इवन ले लो, उससे चेक कर लो। अगर मैं 1 और 3 लूं तो 1,3 लिया मैंने, है ना, तो 1,3 अगर मैं लेता हूं तो माइनस करो, 1 - 3 क्या आएगा? -2, मोड की वजह से +2 हो जाएगा, और 2 से डिविजिबल है, ये बात बन रही है। ठीक है, और 3 5 लू तो यहां पे भी बन रही है बात, 3 - 5 -2 मोड की वजह से +2, 2 से डिविजिबल है, और 1 5 लू तो 1 - 5 -4 मोड की वजह से +4, 4 2 से डिविजिबल है, यानी 1 3 5 ये ओड वाले आ गए। 1 3 5 में आप कैसे भी करके कर लो, बिल्कुल रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 1 3 5 मिल गया एक, तो यहां पे लिख लो इक्विवेलेंस क्लासेस आर एंड क्या क्या बनेंगी? एक तो बन गया 1 3 5, दूसरा क्या बनेगा? देखो ओड इवन, इवन ओड को हमने चेक कर लिया, ओड ओड को चेक किया, बन गया। इवन इवन को चेक कर लो, 2 और 4 दो ये इवन, तो 2,4 अगर ले तो जम रहा है क्या? बिल्कुल। 2 - 4 -2 मोड की वजह से +2, 2 से डिविजिबल है, तो दूसरी इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी आएगी? 2,4 वाली, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ओके एंड r with the relation on z defined as r equal a comma b such that a and b also belongs to set of integer z and a minus b is divisible by 5। अब की बार ये 5 से डिवाइड करवा रहा है। ठीक है, जैसे वो 2 से डिवाइड करवा रहा था दूसरे या तीसरे में, है ना, ऐसे ही है। प्रूव दैट r is an equivalence relation। ठीक है, करेंगे, इसको भी करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट किस कौन सा? रिफ्लेक्सिविटी वाला। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है? देखो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू सेट आर। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, इट इज ट्रू। क्यों है ट्रू? रीजन बताओ। एज, अब इसका रीजन क्या? देखो ए कोमा ए यहां पे पुट करो, ए माइनस ए बनेगा, ए माइनस ए क्या है? 0, और 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन? वो कंडीशन लिखेंगे पहले। लेट एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, तब आपको प्रूव करना होगा कि बी कोमा ए आर से बिलोंग कर जाए, तो इसका मीनिंग लिखो पहले। इसकी मीनिंग क्या है? ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मतलब क्या है? ए माइनस बी 2 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ये मीनिंग है इसका। अच्छा, अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो b माइनस ए को मैं लिख सकता हूं माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया a माइनस बी से, तो b माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो ब्रैकेट वाला है ये तो 5 से पहले से डिविजिबल है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, वो भी 5 से डिविजिबल आएगा ना। इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये इसी के तो इक्वल है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या लिखें? b कोमा ए आर से बिलोंग कर गया,
ठीक है, दैट इज आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब तीसरा ट्रांसिटिव रिलेशन, उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। पहले दो ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, अब आपको प्रूव करना होगा कि ए कोमा सी वो भी आर से बिलोंग कर जाए, तो उससे पहले इनका मीनिंग लिखो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मीनिंग है कि जो ए माइनस बी है वो 5 से डिविजिबल है, तो अपॉन 5 करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एंड यहां से क्या मिलेगा? b माइनस सी में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, सपोज m बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, a माइनस बी इक्वल 5n इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लिखे तो b माइनस सी इक्वल 5m इक्वेशन सेकंड। मेरे को तो a कोमा सी r से बिलोंग करवाना है, यानी b को एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं। नीचे स्पेस है क्या चलेगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को प्लस करें तो b तो कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा, a माइनस सी, यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो n प्लस m बचा। इस 5 को मैं इसके अपॉन में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो a माइनस सी अपॉन 5, इधर क्या n प्लस m, n क्या था? इंटीजर, m क्या था? इंटीजर। दो इंटीजर को प्लस करोगे तो एक नया इंटीजर आएगा, और यहाँ पे a माइनस सी अपॉन 5 इक्वल इंटीजर आने का मीनिंग क्या है कि जो a माइनस सी है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या लिखें? a कोमा सी r से बिलोंग कर गया। अब देखो, ये कंडीशन हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्स, अरे ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, हेंस तीनों ही हैं, तो R को क्या बोलेंगे? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन 5th में। तो अब देखते हैं आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इक्वल ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड एंड ए प्लस बी इज इवन। ओके, दो को प्लस करे तो इवन आए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिविटी वाला, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए करोगे तो क्या आएगा? 2a, 2 का मल्टीपल मतलब इवन। ठीक है, विच इज ट्रू एज, अब इसका रीजन a प्लस ए क्या आया? 2a, है ना, और 2a का मतलब क्या है? इवन हो गया, 2 से डिविजिबल है तो वो इवन होगा। ठीक है, इज इवन। ओके, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर R से लेके चलते हैं। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पे बताना पड़ेगा आपको कि ये जो ए और बी है ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? वेयर ए कोमा बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर जेड से। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है? बी कोमा ए आर से बिलोंग कर जाए, है ना, तो ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग तो लिख लो पहले। ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मीनिंग है कि ए प्लस बी 2 से डिविजिबल, सॉरी इवन है, इवन है, 2 से डिविजिबल ही है। ठीक है, ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं b प्लस ए, तो कोई फर्क पड़ा क्या? a प्लस बी प्लस ए की बात है ना, इज ऑल्सो एन इवन नंबर।
a प्लस बी इवन नंबर था, आर से बिलोंग कर रहा था, b प्लस ए इवन आ गया, b प्लस ए इवन आने का मतलब क्या है, b को a की जगह, a को b की जगह रख दो, यानी b कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन r, दैट इज r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा ट्रांसिटिव वाला, दो ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यहां पे आपको बताना पड़ेगा a b c कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, a कोमा c r से बिलोंग कर जाए, यानी a और c को प्लस करें तो वो 2 से डिविजिबल हो या फिर इवन नंबर आए। ठीक है, देखो a कोमा, इसका मीनिंग लिख रहे हैं पहले, a कोमा b r से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग यही तो है कि a प्लस b, a कोमा b r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, a प्लस b इवन नंबर है, a प्लस b इवन नंबर है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, तो कोई ना कोई तो इंटीजर मिलेगा ना। और यहां से क्या लिखें, b प्लस c अपॉन 2, कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू एन, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या लिखे, b प्लस सी इक्वल टू m, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए, a प्लस सी चाहिए, क्या चाहिए, a प्लस सी, है ना, तो b को हटाना है, तो दोनों को अब की बार माइनस करना पड़ेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो b तो कैंसिल हो गया, यहां पे माइनस सी हो जाएगा, 2 दोनों में कॉमन है, माइनस कर रहे हैं तो n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो a प्लस सी प्रूव करना था, आपने तो a माइनस सी ला दिया, कोई दिक्कत नहीं, a b c ये क्या थे, इंटीजर थे, इसका मतलब यहाँ पे c कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a प्लस माइनस सी इक्वल ट्वाइस ऑफ n माइनस m, एक ही बात है, ये क्या है, कोई एक इंटीजर, ये क्या है, ये भी एक इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, दो इंटीजर को हम प्लस कर रहे हैं, दो ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे थे, जेड से बिलोंग कर रहे थे, यानी इंटीजर थे, जब भी दो इंटीजर को प्लस करोगे तो वो इवन होना चाहिए, तो ये 2 का मल्टीपल आ रहा है मतलब इवन है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो अपॉन 2 करोगे, यानी a प्लस सी 2 से डिविजिबल है, ये इंटीजर आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इवन हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे माइनस सी आ रहा है, वहां पे तो प्लस कर रखा था, उस सी को मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि ए बी सी तीनों ही क्या इंटीजर है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया बस। ठीक है, तो दो इंटीजर ये है, एक ए है और एक माइनस सी है, दोनों इंटीजर को मैंने प्लस किया तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, दैट इज, या फिर दैट इज बाद में लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज, क्या लिखें, ए कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, बेशक सी यहां पे नेगेटिव है लेकिन है तो इंटीजर ना। अच्छा, दैट इज आर इज, सॉरी जेड नहीं आर से बिलोंग कर रहा था ना ये, आर से, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर आर ट्रांसिटिव रिलेशन है, ठीक है, और आर को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, आर को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव। तो ये थे आज के क्वेश्चन 6 तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।